5 एलिमेंट्स के बारे में कहा गया है। 5 एलिमेंट्स कौन कौन सा है? वाटर, अर्थ, विंड, फायर, स्काई, ईथर, ये 5 एलिमेंट्स है। उसमें मैं आज आपको फायर एलिमेंट्स के बारे में एक इंट्रो दे रहा हूं। ओके, देन हम लोग आगे इसके बारे में पढ़ेंगे, और भी ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग कि फायर एलिमेंट्स या इस जोन में क्या क्या कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है, क्या नहीं कर सकते हैं। फायर एलिमेंट्स नॉर्थ ईस्ट, सी कुंडली का जो फायर एलिमेंट्स है, अगर ये ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट एंड ये साउथ ईस्ट, सो ये एरिया एंड ये एरिया, इसको फायर, यहां पर फायर एलिमेंट्स रहता है। ओके, फायर एलिमेंट्स इस एरिया में रहता है, इसको फायर जोन भी कह सकते हैं। अगर ये एरिया अगर किसी जातक का खराब होगा, अफ्लिक्टेड होगा, तो क्या होगा? यहां पर निर्बल एनर्जी मींस फायर एनर्जी अच्छा क्रिएट नहीं हो पाएगा, एंड जातक फायर एनर्जी की वजह से जातक अपने जीवन में हर्डल्स या ग्रोथ में बाधाएं महसूस करेगा। ओके, यहां पर हम लोग ये देखेंगे कि अगर नॉर्थ ईस्ट में, रिमेंबर दीज आर सम पॉइंट्स जे आपको इनफॉलिबल के श्रेणी में है। ओके, इनफॉलिबल अगर ऐसा है तो आपको इस तरीके का रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। ओके, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, साउथ ईस्ट फायर जोन है। फायर जोन ऑफ द हाउस कौन कौन सा जोन है? नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, साउथ ईस्ट फायर जोन ऑफ द हाउस, फायर जोन है। अगर कोई भी ऐसा कंस्ट्रक्शन हम लोग करें, ओके, कोई भी विपरीत अग्नि कंस्ट्रक्ट कर दे, या वहां पर जैसे विपरीत अग्नि मतलब फायर है, फायर के उल्टा अगर कोई चीज कर दे वहां पर, जैसे टॉयलेट बना दे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में, या उसको कट कर दे, तो विपरीत एलिमेंट्स वहां पर क्रिएट करना हो गया। ओके, विपरीत एलिमेंट्स क्रिएट करना हो गया। फायर एलिमेंट्स है, फायर के अपोजिट एलिमेंट्स क्रिएट करना हो गया। अगर कोई भी अपोजिट एलिमेंट्स क्रिएट कर दिया जाए नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट या साउथ ईस्ट में, तो अलग अलग इफेक्ट्स पड़ेगा। अगर नॉर्थ ईस्ट में अगर आपने विपरीत एलिमेंट्स क्रिएट कर दिया, अपोजिट एलिमेंट्स क्रिएट कर दिया फायर का, तो रिमेंबर अगर नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट बना दिया गया, सेप्टिक टैंक बना दिया गया, तो उस घर का आप किसी भी घर में आप इस चीज को सर्वे करके देखिए, किसी के भी घर में आप जाके देखिए, अगर किसी भी जातक का नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, सेप्टिक टैंक बना के रखा है जातक ने, तो उसके घर का जो एल्डर सन होगा वो उसका ग्रोथ नहीं होगा। ओके, आप हमेशा देखेंगे वो एक या अनेक मुसीबत में हमेशा फंसा रहेगा, उसका जो ग्रोथ है, जो इस लाइफ उसका स्मूथ नहीं रहता है। सो नॉर्थ ईस्ट अगर किसी का अफ्लिक्टेड है, वहां पर विपरीत एलिमेंट, अपोजिट एलिमेंट्स की वजह से अगर किसी का नॉर्थ ईस्ट अफ्लिक्टेड हुआ, टॉयलेट या सेप्टिक टैंक्स बना दिया गया, तो उस घर में जो एल्डर सन होगा, एल्डर प्रोजेनी होगा, खासकर अगर वो पुत्र है एल्डर सन, तो एल्डर सन का ग्रोथ नहीं होगा। ओके, ग्रोथ नहीं होता है। सो सबसे पहले वहां पर चेंजेस करना चाहिए। अब आप सोचिए कि वहां थोड़ा सा मिरर लगा के या कुछ और बदलाव करके कितना चेंज होने वाला है। ओके, एक जातक 10th पास नहीं कर पा रहा है, आप एक मिरर लगा देंगे तो क्या होगा? मैक्सिमम से मैक्सिमम 10th पास कर जाएगा, लेकिन आज के युग में 10th पास करके भी क्या मिलने वाला है उसको? सो यही है, अगर आप विदाउट करेक्शन, विदाउट तोड़ फोड़ वाला जो रेमेडीज करेंगे, थोड़ा बहुत इफेक्ट जरूर से मिलेगा, लेकिन वो उतना बड़ा इफेक्ट नहीं रहेगा कि आप पूरा बदलाव ला सके। ओके, मैं आगे के सेशन में आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से ये वाला जो परसेंटेज उसको इंप्रूव किया जा सकता है। ईस्ट अगर किसी भी जातक का ईस्ट डायरेक्शन में लैट्रिन बना दिया जाए, टॉयलेट बना दिया जाए, उसका ईस्ट डायरेक्शन ब्लॉक कर दिया जाए, या कोई भी अपोजिट एलिमेंट्स क्रिएट कर दिया जाए, फायर एलिमेंट्स के अलावा कोई भी अपोजिट एलिमेंट्स क्रिएट कर दिया जाए, अपोजिट एनर्जी क्रिएट कर दिया जाए, तो वैसे केस में संतान पढ़ाई नहीं करेगा। ओके, वहां पर लोग पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं रखेंगे, प्लस उनके जो फैमिली में जो बातचीत रहेगा वो काफी, उनका जो लैंग्वेज रहेगा वो काफी पुअर क्वालिटी लैंग्वेज को यूज करेगा।
ओके, पुअर क्वालिटी लैंग्वेज को यूज करेगा, घर में रिस्पिरेटरी ऑर्गन से रिलेटेड या डिमेंशिया ये सब बीमारी हो सकती है। ओके, ईस्ट डायरेक्शन अगर वहां पर अपोजिट एनर्जी क्रिएट किया गया, फायर के अगेंस्ट का एनर्जी कोई क्रिएट किया गया, तब ऐसा होगा। ओके, साउथ ईस्ट, अगर साउथ ईस्ट कटा हो या साउथ ईस्ट में किसी तरह का नेगेटिव एनर्जी क्रिएट कर दिया जाए, फायर के अपोजिट एनर्जी क्रिएट कर दिया जाए, विपरीत एनर्जी क्रिएट कर दिया जाए, तो उस घर में रहने वाले जातक इंपोटेंसी का शिकार होते हैं, घबराहट रहता है। आपने देखा हो कि कुछ लोग बहुत डरे रहते हैं, घर में आते के साथ उनको लगता है कि काफी घबराहट स्टार्ट हो रहा है। देखिए, कहीं ना कहीं साउथ ईस्ट में कोई प्रॉब्लम है, अनयूज सब्सटेंस रखा गया, अनयूज थिंग्स रखा गया, आप उन चीजों को हटाइए। ओके, वहां का नेगेटिव एनर्जी को ठीक कीजिए, घबराहट खुद ब खुद ठीक होगा। ओके, घबराहट खुद ब खुद ठीक होगा। कुंडली में वीनस ऑलरेडी अफ्लिक्टेड है, आपने साउथ ईस्ट को भी अफ्लिक्टेड कर दिया, इंपोटेंसी अब क्रिएट होगा जो सॉल्व नहीं होगा, चाहे आप कितना भी रेमेडीज कर लीजिए, क्योंकि घर का वास्तु एक तरह से देखें तो 30% कंट्रोल करता है ओवरऑल जातक के जीवन का। ओके, एंड रेमेडियल पार्ट में अगर देखें तो 50% कंट्रोल करता है। ओके, सो अगर 30% कंट्रोल कर रहा है एंड 70% ही केवल ट्रांजिट एंड नेटल चार्ट कंट्रोल कर रहा है, सो अगर वास्तु खराब है तो समझिए कि काम नहीं करेगा। एंड साथ ही साथ अगर नेटल चार्ट में भी खराब हो गया तो समझिए कि 50%, नेटल चार्ट 50% के आसपास कंट्रोल करता है। हम लोग अपने एक्सपीरियंस पर यही बोलते हैं ट्रैक थ्योरम में कि नेटल चार्ट 50%, गोचर आपको 20% एंड वास्तु 30% कंट्रोल करता है आपकी डेस्टिनी को। ओके, वास्तु 30% डेस्टिनी को कंट्रोल करता है। नेटल चार्ट में वीनस अफ्लिक्टेड है, इंपोटेंसी दिखा रहा, आप उसके बाद आपने वास्तु में 30% भी खराब कर दिया, साउथ ईस्ट को खराब कर दिया, एंड अब आप रेमेडीज करने लगे। ओके, अब आप रेमेडीज करने लगे। 50 + 30 70% खराब है, रेमेडीज क्या करेगा? 30% ही काम करता है, चाहे कोई भी रेमेडीज कर लीजिए। ओके, मंत्र जब कीजिएगा 30% ही काम करेगा। सो इसका मतलब क्या? 50% हमेशा जातक डेफिसिट रहेगा, कमी रहेगा, जातक का प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं होगा। ये बात समझ में आ रहा है? जातक का प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं होगा। 70% खराब है यहां पर। ओके, 50% नेटल चार्ट में इंपोर्टेंसी शो कर रहा, 30% आपने वास्तु में खराब कर दिया, सो टोटल 70% खराब हो गया। अब रेमेडीज करेंगे, मंत्र जब करेंगे, उसके पास पावर सिर्फ 30% का है। ओके, 30% का पावर है, बहुत ज्यादा करेंगे तो 10-20% और ज्यादा बढ़ जाएगा, लेकिन उससे क्या होने वाला? 70% को आपको कवर करना है। 70% कवर तब तक नहीं होगा जब तक आपने वास्तु ठीक कर दीजिए, एंड अब रेमेडीज कर दीजिए। ओके, अब रेमेडीज कर दीजिए, कर्मा अलाइन कीजिए, उसके बाद कर्मा ट्रैक रूटीन को अप्लाई कीजिए। आप जो डिजायर रिजल्ट चाह रहे थे वैसा आप धीरे धीरे आपको मिलता चला जाएगा। ओके, सो वास्तु काफी इफेक्टिव है रेमेडीज में। ये याद रखें, रेमेडियल पार्ट में 50% वास्तु का इन्फ्लुएंस है। 50% वास्तु इन्फ्लुएंस करता है आपके जीवन का। रेमेडीज के मामले में अगर देखा जाए, आप रेमेडीज कीजिए, वास्तु ठीक ना रखिए, बहुत बड़ा चेंजेस नहीं होने वाला है। ओके, बहुत बड़ा चेंजेस आपके जीवन में नहीं होने वाला, माइनर थोड़ा बहुत चेंजेस हो गया तो हो गया, उससे ज्यादा चेंजेस नहीं होगा। ओके, सो फायर जोन में अगर आपने विपरीत एनर्जी क्रिएट कर दिया, अपोजिट एनर्जी क्रिएट कर दिया, तो उस केस में इस तरीके का रिजल्ट्स होता है। एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशन में हम लोगों ने देखा है कि अगर किसी जातक का वास्तु अगर खराब है, ओके, जैसे आप ये देख लीजिए, अगर चार्ट में, कुंडली में अगर राहु सैटर्न 5D साइन में हो, किसी भी जातक का कुंडली में राहु और सैटर्न, राहु या सैटर्न या राहु और सैटर्न, ओके, राहु और सैटर्न या राहु एंड सैटर्न, ओके, या इनमें से कोई भी एक प्लैनेट्स अगर 5D साइन में हो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस कुंडली में 5D साइन में हो, तो वैसे केस में वो क्या करेगा? जातक का फायर एनर्जी को वीक कर देगा जातक के जीवन में। एंड ईस्ट में आप देखेंगे कि ऐसा जातक का नॉर्मली ईस्ट या साउथ ईस्ट में आपको टॉयलेट या सेप्टिक टैंक मिलेगा। ओके, किसी भी जातक का अगर राहु सैटर्न 5D साइन में है तो उनको घर में देखेंगे कि नॉर्मली उनके घर का ईस्ट या साउथ ईस्ट में टॉयलेट या सेप्टिक टैंक होगा। अगर ये पहले 5D साइन में रहकर ऐसे ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ओके, एंड अगर
आपने ये वाला चीज को हटा दिया, ओके, साउथ ईस्ट में या ईस्ट में आपने टॉयलेट सेप्टिक टैंक नहीं रखा, तो क्या होगा, इसका रिजल्ट बहुत हद तक आप कंट्रोल कर लिया, आपने कंट्रोल कर लिया। प्लस इसके साथ वैदिक रेमेडीज अगर कर दीजिए या पौराणिक मंत्र पढ़ दीजिए राहु सैटर्न का, तो आपका कंप्लीट रेमेडीज हो जाएगा, ओके, कंप्लीट चेंजेस हो जाएगा। सो केवल और केवल एक पार्ट को कवर करेंगे, कुछ नहीं होने वाला है, ओके, नथिंग इज गोइंग टू बी हैपन। सिर्फ अगर एक पार्ट को अगर कवर करते हैं, राहु सैटर्न अगर 5D साइन में है एंड वो कहीं लग्न में है या 10th हाउस में है, तो आप समझ सकते हैं कि लग्न में है और 10th हाउस में है, एंड तो वैसे केस में 5D साइन एरीज राशि है, एरीज, सपोज एरीज है, लग्न में है, एरीज राशि है और लग्न में इस तरीके का, लग्न में ही एरीज है एंड यहां पर सैटर्न बैठा हुआ है, सैटर्न एरीज में नीच का हो जाएगा, तो इस जातक का हेल्थ खराब हो जाएगा, ओके, हेल्थ खराब हो जाएगा। अब अगर इस जातक ने ईस्ट जोन में ही सेप्टिक टैंक या टॉयलेट बना लिया, तो इस जातक का हेल्थ ठीक नहीं होगा, चाहे कितना भी मंत्र जप कर ले, उसका ये ईस्ट नहीं ठीक होगा, क्योंकि उसने क्या किया, इस योग को और एक्टिवेट कर दिया, 30% एक्टिवेशन दिया। वास्तु 30% एनर्जी देता है, 50% ऑलरेडी उसका नेटल चार्ट में इस तरीके का नेगेटिव इंपैक्ट बना हुआ था। सो टोटल मिला के देखें, सी है 80%, ओके, 50% नेटल चार्ट, ओके, 50% नेटल चार्ट एंड 30% वास्तु, सो टोटल 80% आप देखिए कि कंट्रोल में चला गया, किसका, वास्तु और नेटल चार्ट का। 20% इसके पास है, वो भी किस पर डिपेंड करेगा, गोचर पर डिपेंड करेगा, ओके, गोचर पर डिपेंड करता है। सो चाहे कितना भी रेमेडीज कर लिया जाए, 80% मींस ऑलमोस्ट डेड एंड, 80%, ओके, वास्तु का 30% हम लोग लेते हैं एंड नेटल चार्ट का 50% लेते हैं, ओके। सो ऑलमोस्ट 80% का अगर नुकसान हो गया तो ये बड़ा नुकसान है, यहां पर आप बहुत बड़ा चेंजेस नहीं कर पाएंगे थोड़ा बहुत मंत्र जप करके। एंड उसमें भी अगर गोचर बदला, गोचर नेगेटिव हुआ, तो फिर आप समझिए उस समय 100% नेगेटिव हुआ, जातक को काफी एडवर्स रिजल्ट मिलता है, ओके। फिर लॉर्ड ऑफ द फायर साइन मार्स सन जुपिटर अगर डेबिलेटेड है, ओके, लॉर्ड ऑफ द फायर साइन मार्स सन जुपिटर डेबिलेटेड है या वाटरी साइन में है, ओके, नीच का है या वाटरी साइन में, तो भी क्या करता है, फायर एनर्जी को वीक कर देता है, ओके। वैसे केस में भी देखेंगे, जातक के ईस्ट कोना में, ईस्ट डायरेक्शन में, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में या साउथ ईस्ट डायरेक्शन में अगर जातक ने कोई ऐसा टॉयलेट बना दिया, सेप्टिक टैंक बना दिया, तो ये फर्दर इस चीज को और ज्यादा एनर्जी देना हो गया, ओके। सो अब ये नेगेटिव एनर्जी 80% बढ़ जाएगा, 50% नेटल चार्ट का, 30% वास्तु का, तो दोनों मिला के देखेंगे तो 80% एनर्जी नेगेटिव हो गया। सो अब क्या होगा, जातक को एडवर्स रिजल्ट मिलने लगेगा, खासकर उस जातक को सबसे ज्यादा एडवर्स मिलेगा जिसकी कुंडली में इस तरीके का योग बना हुआ है, इस तरीके का प्लेसमेंट है, ओके। आपने देखा होगा कि 4 आदमी रह रहा है, एक आदमी केवल परेशान हो रहा है, लोग कहेंगे कि अरे मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको क्यों दिक्कत हो रहा है, दिक्कत उसको भी हो रहा होगा, लेकिन क्योंकि उसकी कुंडली में इस तरीके का योग नहीं है, तो उसको क्या होगा, केवल वास्तु का 30% इन्फ्लुएंस मिल रहा होगा, ओके। नेटल चार्ट में 50% था, वास्तु का 30% इन्फ्लुएंस मिल रहा है। लेकिन जिस समय गोचर बदलेगा, जिस समय गोचर का 20% आएगा, फिर इसको 50% इफेक्ट पड़ेगा उस जातक को, एंड तब उसको समझ में आएगा कि उसके जीवन में भी बदलाव हो रहा है, वो भी ग्रोथ नहीं पा रहा, क्योंकि 50% अगर आपको ग्रोथ रोक दिया जाए तो क्या ग्रोथ है आपको, ओके। सो वास्तु का यहां पर भी इंपैक्ट पड़ता है। वाटरी साइन अगर फर्स्ट हाउस में है, जैसे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस अगर फर्स्ट हाउस में, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस अगर फर्स्ट हाउस में है, वाटर एलिमेंट वैसे केस में ईस्ट डायरेक्शन में होगा, ईस्ट डायरेक्शन में वाटर एलिमेंट होगा, एंड ये भी क्या करेगा, निर्बल अग्नि या फायर एनर्जी को कमजोर करेगा, ओके, फायर एनर्जी को कमजोर करेगा। अगर किसी जातक का वाटरी साइन ईस्ट में है तो, मींस फर्स्ट हाउस में वाटरी साइन है, तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस अगर कुंडली में लग्न में ओके, लग्न में सपोज यहां पर लग्न है, लग्न में या तो कैंसर हो
कैंसर हो, या तो स्कॉर्पियो साइन हो, या तो पाइसिस साइन हो, इनमें से कोई एक साइन रहेगा, तो जातक का ईस्ट में देखा जाएगा कि उसने जो घर बनाया होगा उसके ईस्ट में कुछ ना कुछ वाटर एलिमेंट्स होगा, एंड वो क्या कर रहा होगा, उसके जो घर का जो फायर एनर्जी है उसमें कमी ला रहा होगा। सो उस एनर्जी को कम ना हो, इसके लिए थोड़ा रेक्टिफिकेशन करने की जरूरत होगा। एंड जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, रेक्टिफिकेशन अलग से हम लोग को पढ़ना है, रेक्टिफिकेशन के बारे में डिटेल हम लोग पढ़ेंगे। ओके, या और कॉम्बिनेशन क्या है कि लग्न अगर सैटर्न मार्स द्वारा इन्फ्लुएंस हो, इधर बाय ये उनको रूल कर, मींस सैटर्न मार्स का लग्न हो, या सैटर्न मार्स राहु उनको एस्पेक्ट कर रहे हो लग्न को, तो वैसे केस में भी ईस्ट में डेफिसिट हो जाता है, एनर्जी कम हो जाता है। एंड तब क्या होगा, आपको इन सभी चीजों से रिलेटेड अब आपको देखना पड़ेगा कि ईस्ट में अगर एनर्जी कम हो रहा है तो आपको घर का वास्तु चेक करना पड़ेगा कि ईस्ट में किस कॉर्नर पर उसने विपरीत एनर्जी क्रिएट किया है। ओके, उसने अगर ईस्ट का इस कॉर्नर पर, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पर विपरीत एनर्जी क्रिएट किया होगा तो उसका संतान ग्रो नहीं कर पाएगा, चाहे कुछ भी करे। ओके, अगर ईस्ट डायरेक्शन में उसने विपरीत एनर्जी क्रिएट किया है तो प्रोजेनी पढ़ाई लिखाई नहीं करेगा। ओके, बीमारी बना रहेगा घर में। अगर साउथ ईस्ट में है तो वायलेंस, फीमेल मेंबर ऑफ द फैमिली में बी डिस्टर्ब। ओके, ये इस तरीके का एक के बाद एक उसको प्रॉब्लम रहेगा, आपको कोरिलेट करना होगा। ओके, चार्ट एंड वास्तु को जब मर्ज करेंगे तब आप जाकर और ज्यादा क्लियर कट प्रेडिक्शन कर पाएंगे, एंड उसको रेमेडीज भी जो सजेस्ट करेंगे वो 100% काम करेगा। रिमेंबर, नेटल प्लस वास्तु इज इक्वल टू 80%, 20% इज गोचर। वास्तु आपके हाथ में है, वास्तु आप कंट्रोल कर सकते हैं। सो 30% जब आप कंट्रोल कर सकते हैं तो क्यों ना करें। ओके, एंड जो लॉजिक है कि वास्तु शरीर बना सकता है, पंच तत्व वास्तु भी कुछ और नहीं है, यही पंच तत्व का बैलेंस है। इसी पंच तत्व से अगर हम बनते हैं, यही पंच तत्व आपको आपका फ्यूचर बनाता है, तो क्यों ना इस पंच तत्व को सही से बैलेंस किया जाए, जो आपके फ्यूचर को भी रीअलाइन कर सके, आपके कर्मा को भी रिवर्स कर सके, बैड कर्मा को भी रिवर्स कर सके, एंड उसके बाद आप अपने जीवन में ग्रोथ पा सके। ओके,